Hello everyone, welcome to class number 18 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc of class 10th IT subject code 402। इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है मर्जिंग एंड कंपेयरिंग। तो यहाँ पे हम दो टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक है मर्ज डॉक्यूमेंट टूल और एक है कंपेयर डॉक्यूमेंट्स टूल। तो ये दोनों टूल्स का काम क्या है, दोनों टूल्स के बीच क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एज वेल एज इसका प्रैक्टिकल यूज भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट टूल के बारे में। तो उसके नाम से क्या लग रहा है, ये एक ऐसा टूल होगा जिस टूल को यूज करके हम दो या फिर दो से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स या फिर स्प्रेडशीट फाइल्स को मर्ज कर पाते होंगे, राइट। दिस इज द यूज ऑफ मर्ज डॉक्यूमेंट टूल। तो सपोज एक स्प्रेडशीट फाइल हमने क्रिएट किया है और वही स्प्रेडशीट फाइल हमने अदर मेंबर्स को एडिट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए शेयर किया है, राइट। तो जो डॉक्यूमेंट हमने अदर यूजर्स को मतलब स्प्रेडशीट फाइल को अदर यूजर्स को जो हमने शेयर किया है उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस वो ऐड किए होंगे। तो उन एडिशनल इंफॉर्मेशंस जो उन्होंने ऐड किया उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं। और कंपेयर करके वहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, सपोज दो अलग अलग वर्जन के स्प्रेडशीट फाइल्स हैं, एक स्प्रेडशीट फाइल्स में कुछ डेटा है और एक स्प्रेडशीट फाइल में कुछ डेटा है, और हम चाहते हैं कि दोनों स्प्रेडशीट फाइल्स के डेटा को हम कंबाइन करके मर्ज करके एक सिंगल स्प्रेडशीट फाइल में प्रेजेंट करें। तो वो हम इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग मर्ज डॉक्यूमेंट टूल। ओके। और दूसरा वाला क्या है, कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल। उसके नाम से क्या लग रहा है, ये एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं, मर्जिंग नहीं करते हैं, है कि नहीं। कंपैरिजन करना मतलब क्या, कंपैरिजन करना मतलब जो एडिटेड डॉक्यूमेंट है उस एडिटेड डॉक्यूमेंट को हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंपैरिजन में एडिटेड डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है। और एडिटेड डॉक्यूमेंट में वो चेंजेस अगर हम रखना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और एडिटेड डॉक्यूमेंट से उन चेंजेस को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो सिंपल टर्म से हमने क्या समझा, मर्जिंग डॉक्यूमेंट मीन्स combining two different version of spreadsheet files to generate the final spreadsheet file। and comparing document tools का यूज क्या है, comparing document tools is used to compare the edited document with the original document to check the changes that are done in the edited document। edited document में क्या क्या changes हुआ है उसको identify करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। किस टूल को यूज करके, कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल को यूज करके। तो अभी दोनों का प्रैक्टिकल टॉपिक हम देखेंगे। तो दोनों के प्रैक्टिकल्स को देखने के लिए सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस कैल्सी को ओपन कर देते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्सी को ओपन करने के बाद लिब्रे ऑफिस कैल्सी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्प्रेडशीट फाइल बनाते हैं। सपोज हमने एक स्प्रेडशीट फाइल यहाँ पे बनाया, ओके, जहाँ पे हम कुछ डेटा ऐड कर देते हैं। एक सिंपल स्प्रेडशीट फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट किया जहाँ पे हमने कुछ डेटा ऐड किया, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, मतलब इसका बॉर्डर दे देते हैं जो भी बॉर्डर देना है। जो हेडिंग्स हैं उनको बोल्ड कर देते हैं और कंटेंट को सेंटर अलाइन कर देते हैं। ओके, और अभी इसको हम सेव कर देते हैं फाइल। तो अनटाइटल्ड वन के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। तो ये सेव हो गया, ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, राइट। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जब भी हम ओपन कर रहे हैं तो वहां पे ध्यान देना ट्रैक चेंजेस रिकॉर्डिंग फीचर ऑन हो जब भी हम इसको सेव करते हैं तो। ओके। ये किस केस में, जब हम डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट को जब हम मर्ज कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट को हमने अदर यूजर्स को शेयर किया ताकि इसके साथ वो बाकी स्टूडेंट की डिटेल्स भी ऐड करें। तो दो अलग अलग वर्जन हो जाएंगे स्प्रेडशीट का, दोनों को फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करके मर्ज करेंगे बाय यूजिंग विच टूल, मर्ज डॉक्यूमेंट टूल। तो इसको हमने अदर यूजर को हमने शेयर किया, तो अदर यूजर को शेयर करने के बाद उन्होंने बाकी क्लासेस के जो भी डेटा थे उस डेटा को उन्होंने ऐड किया।
ओके, तो बाकी जो भी डेटा उनको ऐड करना था, बाकी डेटा भी ऐड कर दिया उन्होंने उस शेयर्ड डॉक्यूमेंट में। देन उसको उन्होंने और एक नाम से सेव कर दिया, जिसका नाम सपोज हम दे देते हैं अनटाइटल्ड 2। सेव हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? सो कंपेयर डॉक्यूमेंट एक ऐसा टूल है जिस टूल में हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एडिटेड डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, और कंपेयर करके हम चेक करेंगे कि जो भी चेंजेस एडिटेड डॉक्यूमेंट में हुआ है उसको हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मर्ज करें। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना होगा? एडिट टैब में, देन ट्रैक चेंजेस में, देन यहाँ पे मर्ज डॉक्यूमेंट टूल है। तो मर्ज डॉक्यूमेंट टूल में जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मर्ज विथ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ओके, तो मर्ज विथ डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होगा, तो मर्ज विथ डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद हम इसको किसके साथ मर्ज करना चाहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, तो जब भी हम दो स्प्रेडशीट फाइल को मर्ज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल स्प्रेडशीट फाइल था उस ओरिजिनल स्प्रेडशीट फाइल को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। किसको ओपन करना है? ओरिजिनल स्प्रेडशीट फाइल को ओपन कर देना है। ओरिजिनल स्प्रेडशीट फाइल को ओपन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? ओरिजिनल स्प्रेडशीट फाइल हमारा ओपन हो गया। देन ओरिजिनल स्प्रेडशीट फाइल को ओपन करने के बाद हम इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? एडिट, ट्रैक चेंजेस, मर्ज डॉक्यूमेंट टूल, देन मर्ज विथ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो किसके साथ मर्ज करना है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को किसके साथ मर्ज करना है? एडिटेड डॉक्यूमेंट के साथ। तो एडिटेड डॉक्यूमेंट का नाम हमारा क्या था? अनटाइटल्ड 2। तो हमेशा याद रखना जब भी मर्ज डॉक्यूमेंट टूल को यूज करते हो तो पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन करना, देन मर्ज विथ डायलॉग बॉक्स में एडिटेड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना। तो जो भी चेंजेस हुआ होगा एडिटेड डॉक्यूमेंट में वो सारे के सारे चेंजेस हमें यहाँ पे शो करेगा। और चेंजेस शो करने के बाद उन चेंजेस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? दोनों डॉक्यूमेंट्स मतलब एडिटेड डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस हैं उन चेंजेस को हम मर्ज कर सकते हैं। किस डॉक्यूमेंट में? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में। ओके, देन हम सिंपली क्या कर देंगे? मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे और जो भी चेंजेस एडिटेड डॉक्यूमेंट में हुआ था वो सारे के सारे चेंजेस आके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मर्ज डॉक्यूमेंट टूल को यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम सेकेंड टूल के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, अभी हम सेकेंड टूल के बारे में आएंगे। तो सेकेंड टूल हमारा यहाँ पे क्या था? सेकेंड टूल हमारा था कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल। तो कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल में हमें रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस फीचर को एनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिसेबल होने से भी चलेगा। ओके, क्योंकि कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल हम तभी यूज़ करते हैं मेनली जब हम किसी के साथ अगर डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं बिना ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन किए या फिर बिना शेयर स्प्रेडशीट फीचर ऑन किए, अगर हमने किसी के साथ हमारे डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया है तो उस केसेस में क्या होता है? उस केसेस में हम कंपेयर डॉक्यूमेंट फीचर को यूज करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? दोनों में ही रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस फीचर को डिसेबल कर देते हैं सबसे पहले और सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। तो अभी हम क्या करेंगे? जब हम कंपेयर डॉक्यूमेंट फीचर को यूज करेंगे तो इससे पहले हम जो मर्ज डॉक्यूमेंट फीचर को यूज कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे? सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे थे, देन बाद में एडिटेड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहे थे। बट कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल में उल्टा करना है। कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल में सबसे पहले एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, देन उसको जिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना है बाद में उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। कैसे? एडिट टैब में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल में जाएंगे, देन यहाँ से हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है? कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे वो शो करेगा कि एज कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, है कि नहीं? एज कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एडिटेड डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है और कंपेयर करने के बाद पता चलेगा कि एडिटेड डॉक्यूमेंट में क्या क्या एडिशनल चीजें ऐड किया गया है, क्या क्या डिलीट किया गया है। और उन चेंजेस को अगर हम एडिटेड डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट ऑल बटन को यूज करेंगे
और एडिटेड डॉक्यूमेंट से उन चेंजेस को अगर हम हटाना चाहते हैं तो रिजेक्ट या फिर रिजेक्ट ऑल बटन में क्लिक करेंगे। अगर मैं रिजेक्ट ऑल ऑप्शन में क्लिक करके मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो था बस वही डेटा एडिटेड डॉक्यूमेंट में रहे और बाकी जितने भी चेंजेस हुआ है वो चेंजेस रिमूव हो जाए, तो उसके लिए अगर हम रिजेक्ट ऑल ऑप्शन में क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे, हम देख सकते हैं कि अनटाइटल्ड वन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसमें जितना डेटा था बस उतना ही डेटा एडिटेड डॉक्यूमेंट में भी रहा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। बट जब भी ये दो टूल्स हम यूज करते हैं हमेशा याद रखना, मर्ज्ड डॉक्यूमेंट टूल में सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल में सबसे पहले एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। मर्ज डॉक्यूमेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करके दोनों डॉक्यूमेंट्स के डेटा को मर्ज करके एक सिंगल फाइल में, सिंगल स्प्रेडशीट फाइल में डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल को यूज करके हम एक एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और मेनली हम ये कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल कब यूज करते हैं, जब ट्रैक चेंजेस फीचर डिसेबल हुआ हो या फिर ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन ना करके हम किसी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए हैं, या फिर शेयर स्प्रेडशीट फीचर ऑन ना करके किसी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए हैं, तो उस केसेस में हम कंपेयर डॉक्यूमेंट टूल को यूज करते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, हाउ कैन वी मर्ज एंड हाउ कैन वी कंपेयर टू स्प्रेडशीट फाइल्स, वो इजीली सबको समझ आ गया होगा और उसका प्रैक्टिकल यूज भी सबको पता चल गया होगा। ओके, सो यहाँ पे इस चैप्टर का जो ये यूनिट है, ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस से हम शुरू करेंगे न्यू न्यू यूनिट या फिर न्यू चैप्टर्स। आज के लिए इतना ही। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।